जाता हुआ नजर आऊंगा। अगर मैं वहां नहीं मिला तो मैं पूरे सरात पर मिलूंगा जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार के धार से ज्यादा तेज है। जब मेरी गुनहगार उम्मत उस पुल को पार नहीं कर पाएगी, मैं अपने गुनहगार उम्मत के बाजुओं को पकड़ूंगा, अपने गुनहगार उम्मत के हाथ को पकड़ूंगा और पकड़ करके पूरी सरात पार करता हुआ, पार करवाता हुआ नजर आऊंगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक दूसरी हदीस सुन लीजिए प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं होगी, कल मैदाने महशर में मुझे वो अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहेगा। चाचा कब रखेंगे दाढ़ी? मौत करीब है। अगर मेरी तरह जवान होते तो सोच लेते बुढ़ापे में रखेंगे, और जवान पहले गा रहे हैं, ज़ईफ़ बैठे हुए हैं। जवान पहले गा रहे हैं, ज़ईफ़ बैठे हुए हैं, वो अलग बात है। बट दाढ़ी रखिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर बख्शिश करवानी मैदान महशर में तो दाढ़ी रखिए। दाढ़ी के बगैर हुजूर की ज़ियारत मैदान महशर में नहीं कर पाएंगे, और जब मैदान महशर में हुजूर की ज़ियारत नहीं कर पाएंगे तो बख्शिश कौन करवाएगा? इतने अच्छे तो अमाल हमारे नहीं है, इतनी अच्छी हमारी नीयतें नहीं होती है। हमारे दिलों में हसद होता है, जलन होती है, हमारे दिलों में एक दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए दुश्मनी होती है। हमारी इबादतें इतनी काबिल कबूल नहीं है, हमारी नमाजी इतनी अच्छी नहीं होती है, हमारी इबादतें इतनी अच्छी नहीं होती है, तो हमें बख्शिश करवाने के लिए कल मैदान महशर में हमें आका की जरूरत पड़ेगी। और जब हमें आका की जरूरत पड़ेगी तो आका से मिलने के लिए चेहरे पर अल्लाह का नूर होना चाहिए, और ये नूर वो नूर है। आका इरशाद फरमाते हैं, साहबा इकराम आपस में बैठ करके आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अल्लाह ने सबसे पहले आदम को पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने सबसे पहले जिब्राइल को पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने सबसे पहले आसमान को पैदा किया, किसी ने कहा अल्लाह ने सबसे पहले लौहे महफूज को पैदा किया। आका तशरीफ ला रहे थे, आका से सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए कि आवाज बहुत खींच रहा है, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए कल मैदान के अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते अव्वल मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया और इसी नूर से सारे मखलूक को खल्क फरमाया। अब आप सोचिए कि अल्लाह ने सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले, जिब्राइल से पहले, आसमान से पहले, लौह महफूज से पहले, जमीन और आसमान से पहले, सबसे पहले अव्वल अल्लाह नूरी, सबसे पहले जमीन से पहले, ज़मान से पहले, मकी से पहले, मका से पहले, ला मका से पहले, सिदरा से पहले, जिब्राइल से पहले, अब्दुल मुत्तलिब से पहले, अब्दुल्लाह से पहले, सबसे पहले अल्लाह ने जिस नूर को पैदा किया था, आज हम उसी नूर को सबसे पहले छिलवा करके फेंकते हैं। आका इरशाद फरमाते जब कोई अपने चेहरे पर ब्लेड लगाता है ना, तो अपने चेहरे पर नहीं बल्कि मेरे दिल पे ब्लेड चलाता है। तो तय कर लीजिए आपको अपने चेहरे पर दाढ़ी रखनी है या नहीं रखनी है। इसके अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं कल मैदान महशर में मेरी बख्शिश हो जाए। ये दुनिया के धोखे में मत रहे, ये दुनिया आपको कुछ देने वाली नहीं है। ये वही दुनिया है जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए लाठियां निकाली। ये वही दुनिया है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला। ये वही दुनिया है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेचा। ये वही दुनिया है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर पत्थर बरसाए हैं। आप क्या सोच रहे? ये दुनिया आपको कंधों पर उठाएगी? बालिग नहीं, ये दुनिया आपको कंधों पर नहीं उठाने वाली है। लिहाजा आप अपनी जिंदगी को रमजान की तरह गुजारिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी आखिरत ईद की तरह होगी। वह आखिरत